बहन कह रही थी गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव के। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। पर मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर की पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो।